ब्रह्मा जी, देवता, गुरु, बृहस्पति सब जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं। और जब भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु से समस्त बातें बताई, तो भगवान विष्णु ने कहा चलें कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा से बताया जाए। सज्जनों, अब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, यदि हम भगवान भोले बाबा की शरण में चले जाएं तो भोलानाथ सबको देते हैं, मुख मांगा वर देते हैं। जा करके भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचिए और जो इच्छा करोगे सो मिल जाएगा, लेकिन सच्चे हृदय से इच्छा कीजिए। हमारे भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? सबको देते हैं, जो कुछ इच्छा कीजिए। औढ़र दानी है, लेकिन लेता कौन है? पाता कौन है? मिलता किसे है? एक भक्त ने बताया कि भोला जरूर देगा, भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला, भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला, भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला, भोला जरूर देगा, लेगा भगवान भोलेनाथ के यहाँ, उनके यहाँ पे तुल रहे नेकी बदी के पल रे, उनके यहाँ पे तुल रहे नेकी के बदले, उनके यहाँ पे तुल रहे नेकी बदी के पल रे, श्री शिव पुराण में लेख है सज्जनों, माता पार्वती और भगवान भोले बाबा
नंदी पर सवार होकर के जा रहे थे। एक गरीब ब्राह्मण भूतल पर जा रहा था। माँ ने कहा, स्वामी, हमने सुना आप हैं औढ़र दानी, आप सबको धन देते हैं, लेकिन इस बेचारे को क्यों नहीं देते? देखो कितना गरीब ब्राह्मण है। भोलेनाथ ने कहा, हम इसको देते हैं लेकिन ये नहीं लेता है। अच्छा, ये नहीं लेता? बोले नहीं। माँ ने कहा, मेरे सामने दे करके देखें लेता या नहीं। भगवान भोले बाबा ने 1 किलो सोने की छड़ी उस ब्राह्मण के आगे डाल दिया। ध्यान देना। लेकिन ब्राह्मण देवता जब उस सोने के छड़ी के सन्निकट पहुंचे तो आंखें बंद करके चलने लगे। अंधे कैसे चलते हैं? सोने के छड़ी के उस पार हुए आंखें खोल दिए। भोले बाबा ने मां पार्वती से कहा, मैं सबको धन देता हूं लेकिन लेगा नसीब वाला भोला जरूर देगा। लेगा नसीब वाला भोला जरूर देगा। और हमारे भोलेनाथ के यहाँ उनके यहाँ पे लुटू रहे मत के हैं खजाने। हाय उनके यहाँ पे लुटू रहे रहमत के खजाने। हाँ उनके यहाँ पे लुटू रहे मत के हैं खजाने। हाय उनके यहाँ पे लुटू रहे रहमत के हैं खजाने। सत्य है, भोले बाबा जिस पर प्रसन्न हो जाएं सब कुछ दे देते हैं, स्वयं मरघट पर जाकर के पास करते हैं। रहमत के हैं खजाने रहमत के हैं खजाने। झोली भर भर के दे रहे हैं, झोली भर भर के दे रहे हैं। लेकिन लेगा नसीब वाला भोला जरूर देगा। लेगा नसीब वाला भोला जरूर देगा। देगा नसीब वाला भोला जरूर देगा। लेगा नसीब वाला भोला जरूर दे। बोली वक्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान, जय हो, शेरा वाली मैया, जय हो, सांवरे सरकार। की जय हो। समस्त देवता गुरु बृहस्पति के साथ भगवान विष्णु के साथ कैलाश पर्वत कर गए। भगवान भोले बाबा की विनती की। भगवान भोले बाबा झट प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के समक्ष आ करके बोले, किस लिए आए हो? वैसे तो तुम लोग आए हो, हम जानते किस लिए आए हो। आज भूतल पर महिषासुर दैत्य की उत्पत्ति हो गई है और वो समस्त देवताओं को त्रस्त किए हैं। हाँ महाराज, वो युद्ध मांग रहा है। ठीक है, हम सब उस दैत्य से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भगवान भोले बाबा नंदी पर सवार हो गए। कार्तिकेय जी मयूर पर सवार हो गए। गणेश जी चूहे पर सवार हो गए। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हुए और ब्रह्मा जी हंस पर सवार हुए। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार हुए। समस्त देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर के महिषासुर दैत्य से युद्ध करने की तैयारी कर देते हैं। उधर दूत जाकर के अपने स्वामी के पास पहुंचा। महिषासुर ने कहा, बोलिए दूत, इंद्र ने क्या कहा? दूत ने कहा, सुनिए महाराज,
इंद्र को तो बहुत बड़ा अहंकार है, अपने बल पर बहुत बड़ा गर्व है। इंद्र ने कहा है कि जाकर के अपने स्वामी भैंस के बेटे भैंसा से कह दीजिए, जान देना। दूत ने कहा महाराज यदि सत्य कहूं तो आप नाराज हो जाएंगे। बोले नहीं नाराज होऊंगा। दूत ने कहा जब मैंने आपकी बाणी सुनाई तो इंद्र ने कहा जाकर के अपने उस जिसको स्वामी कहते हो भैंस के बेटे को, उस भैंस के बेटे भैंसा से कह दीजिए कि उसको अपने सींग पर बड़ा अहंकार है, उसके सींग को मैं अपने वज्र से काट डालूंगा। हम युद्ध मांग रहे हैं, हम युद्ध करेंगे, हम सहमति नहीं है। अच्छा भैंसा के जब क्रोध आता है तो जानते क्या करते हैं? और ये बातें सुन करके वो महिषासुर दैत्य जो उस समय भैंसा के रूप में था, लाल लाल आंखें कर लिया, पूंछ को उठा लिया, अपने पांव से धरती के मिट्टी को खुरचने लगा। मालूम पड़ा भी प्रलय मचा देगा, और इतने में ही उसका मलमूत्र सरक गया। अब विचार कीजिए, क्रोध के मारे ऐ दूत ढिंढोरा पिटवा दीजिए, समस्त मेरी सेना तैयार हो, हम युद्ध के लिए ललकार रहे हैं इंद्र, तो हम भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इधर दैत्यों की सेना चल दी, उधर देवताओं की सेना चल दी। जब युद्ध स्थल के सन्निकट पहुंची तो पहले महिषासुर दैत्य की सेना आ जाती है। इधर गुरु बृहस्पति ने कहा एक बात सुनिए इंद्र। बोले क्या है महाराज? का सबसे पहले शत्रु का बल जानना चाहिए। जब तक शत्रु का बल नहीं समझ पाओगे तब तक युद्ध में विजय नहीं होगी। कितनी सेना उसकी है, कितने हथियार हैं, कितनी सवारियां हैं, कौन कैसे हैं, ये सब जानना चाहिए। एक दूत को इंद्र भेजे, चुपके से जा करके सज्जनों वो दूत आकर के महिषासुर दैत्य के सेना में और समस्त बल अबल सेना कितनी है इसको जान करके जा देवराज इंद्र से बता दिए। अब तो युद्ध के लिए तैयार, युद्ध का बिगुल बज गया। एक दूसरे से सब दैत्य और देवता लड़ते हैं। महाराज भगवान विष्णु से महिषासुर दैत्य से युद्ध होता है। भगवान भोले बाबा नंदी पर सवार होकर के युद्ध कर रहे हैं। परस्पर गदा, पट्टिस, बर्छी, भाला, तलवार इत्यादि अपने अपने हथियार को लेकर के सब युद्ध करने लगे। बोलिए भक्तों भगवान की जय। इधर ताम्रासुर दैत्य आकर के युद्ध स्थल में पहुंचा। ताम्रस्तो बहुभी सार्धम समागम्य रणाजिरे सरवृष्टिं चकारस ताम्रासुर दैत्य आकर के अपना हथियार लेकर के और बाण के ऊपर बाण मारना प्रारंभ कर दिया। आज दोनों तरफ युद्ध हो रहा है। वेद व्यास जी महाराज ने राजा जनमेजय से कहा कि राजन तत्तयोत्तम भूतघोरम देवदानवयोर्मिथा तत्तयोत्तम भूतघोरम तत्तयोत्तम भूतघोरम देवदानवयोर्मिथा पाणै खड्गै समुसलैश्च पाणै खड्गै समुसलैश्च साति बीच परास्वदै पाणै खड्गै साति बीच परास्वदै तत्तयोत्तम भूतघोरम
बाण, खड्ग, पट्टिस, बरछी, अनेक अनेक प्रकार के हथियार आज दोनों तरफ से चल रहे हैं। दंडेन निहतस्ताम्रो यमहस्तोद्यतेन च न चचाल महाबाहु संग्रामंगल। ताम्रासुर दैत्य यमराज से युद्ध करते हैं। परस्पर दोनों में युद्ध हो रहा है, एक दूसरे के हथियार को काट रहे हैं। तब तक एक दैत्य ने कहा, आए उधर देखो। क्या देखें? इत्युक्तौ आसौ गदारूढ़ं संप्राप्य मदगर्वितः जघान गदया तूर्णं बाहुमूले महाभुजा। ओ ये रावत हाथी पर चढ़ करके इंद्र आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। क्यों ना चले उनसे युद्ध किया जाए। अब दैत्य इंद्र की तरफ दौड़े, इंद्र से युद्ध करने के लिए। तब तक सज्जनों, विष्णु भगवान की तरफ से इंद्र को देख करके महिषासुर दैत्य अपने हाथ में गदा लेकर के एकदम दौड़ पड़ा और जा करके ऐरावत हाथी के सूंड पर अपने गदा से प्रहार कर दिया महिषासुर। और जैसे गदा प्रहार होता है हाथी के सूंड पर, ऐरावत हाथी अपने सूंड को उठाया। मालूम पड़ा आज महिषासुर दैत्य के गदा को पकड़ करके चूर्ण चूर्ण कर देगा। लेकिन तब तक देवराज इंद्र ने उस महिषासुर दैत्य के ऊपर गदाघात किया और वह गदा के प्रहार से महिषासुर दैत्य एकदम उसी स्थान पर खड़े होकर के हंस रहा था। मालूम पड़ा इसे कुछ असर नहीं दे रहा हो। बोलिए भक्तों भगवान की। इस प्रकार महाराज देवता और दैत्य में महाघोर संग्राम होता है। देवता दैत्य दोनों एक के हथियार के लगने से घायल हो जाते हैं। असिलो मातृनेत्र भास्कलो अंधक एव च एते चान्ये चा बहवो युद्धकामविनेययो। असिलोमा, त्रिनेत्र, वास्कल, अंधक अनेक दैत्य अपने अपने गदा हथियार को लेकर के युद्ध स्थल में युद्ध कर रहे हैं। आज मालूम पड़ रहा है महाघोर संग्राम, महाप्रलय हो जाएगी। लेकिन महाराज एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस महिषासुर दैत्य को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि पुरुष वर्ग से, पुरुष के हाथों से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तब तक दौड़ करके ये महिषासुर दैत्य भैंसे के रूप में आकर के भगवान विष्णु के गरुड़ पर प्रहार सींगों से कर दिया। गरुड़ के कुछ चोट लग गई, मूर्छित से हो गए। भगवान विष्णु झट गरुड़ के सीने पर अपना हस्त कमल फेरे, पुनः ज्यों के त्यों हो गए। पुनः युद्ध होने लगा। लेकिन आज युद्ध होते होते महाराज भगवान विष्णु के ऊपर एक गदा का प्रहार दैत्य ने किया। भगवान विष्णु मूर्छित हो गए। तो मूर्छित अवस्था में वह दैत्य महिषासुर के गदा के प्रहार से भगवान विष्णु मूर्छित हो गए। तो मूर्छित की अवस्था में गरुड़ महाराज भगवान को युद्ध स्थल से लेकर के दूर भाग गए। भगवान विष्णु की भागने के बाद में एक एक देवता जा करके युद्ध स्थल से विलग हो जाते हैं। बोलिए राधा माधव भगवान की जय। सांवरे सरकार की जय हो।
सब देवता जब युद्ध स्थल से भाग जाते हैं, देवराज इंद्र देवलोक से भाग करके पर्वत की कंदरा में जा करके वास किया। जब ये जाकर के पर्वत की कंदरा में वास करते हैं महाराज, तो ये है दैत्य। बोले संत भगवान की। जय हो। यह दैत्य जा करके देवलोक पर राज्य किया। पर्वत की कंदरा में आज देवता विराजमान है और देवलोक में महिषासुर दैत्य का राज हो गया। लेकिन महाराज कब तक कष्ट समस्त देवता उठाएंगे? पर्वत की कंदरा में वास क्यों किए? थोड़ी सी गलती हो जाए तो महान कष्ट प्राप्त होने लगता है हम मानवों को। देवता पर्वत की कंदरा में वास करते हैं, दैत्य देवलोक में राज करते हैं। आइए 2 बार भगवान का कीर्तन करते हैं, उसके बाद में आगे का प्रसंग। भोली भक्तों भगवान की जय हो। राधा माधव भगवान की जय।